दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नाम के गांव में सब तरह की जातियों के लोग अपना अपना धंधा करते और यूं ही मौज मस्ती में अपना जीवन बिता रहे थे। गांव के बाहर एक बिरजू नाम के जाट का घर था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। अब मेहनत करने वाला हो तो इस थोड़ी सी जमीन पर भी ढेरों अनाज के बोरे भर ले, मगर आलसी जाट को पसीना बहाने में भी जोर आता। गर्मियों में तो उसे गर्मी लगती और सर्दियों में उसे सर्दी लगती। काम करना तो दूर की बात, काम के नाम से ही उसकी नानी मरती थी। काम के नाम से नानी जो मरती, जोर लगाने से तो चट्टान भी अपनी जगह छोड़ देती है। मगर इस जाट को तो सांस लेने में भी आलस आता था। काम न करने के कारण वह जो थोड़ी जमीन थी, उस निठन्ने ने वह भी बेच खाई। घर में पति पत्नी के बीच रोज झगड़े तो हमेशा होते हैं, मगर अब वो झगड़े के अलावा कोई काम ही नहीं रहा। तंग आकर एक दिन बिरजू जाट की घरवाली ने कहा, अजी सुनते हो, मैं दिन रात झाए झाए करती हूँ, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर से बाहर निकलना भी मेरा दुर्लभ हो गया है। मेरी नहीं तो कम से कम इस मासूम के बारे में तो सोच लो। अगर जेब में एक दो पैसे पड़े हो तो हमें जहर ही लाकर दे दो, फिर जो मन में आए वो करना। कहीं जाकर मजदूरी तो करो। 15 दिन बाद गाय भी आने वाली है, कम से कम उसके दाने चारे का प्रबंध तो कर दो। बिरजू पड़े पड़े आलस में कहने लगा, मैं बिना मेहनत के ही कमा लूंगा भाग्यवान, मगर बात यह है मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। जब समय अच्छा आएगा तो देखना, इस झोंपड़ी की जगह महल बनवा दूंगा। इसलिए तुम कुछ दिन चुप ही रहो। हाँ, फिर देखना मैं तुम्हारे पूरे ठाट बाट कर दूंगा। घरवाली दोनों हाथ जोड़कर वहां से चुपचाप चली गई। अगली सुबह बिरजू जाट गाय के बारे में सोचकर मजदूरी करने को तैयार हुआ, मगर गांव के दूसरे किसान बिरजू को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। किसी ने उसे काम नहीं दिया। सबको पता था, तोल तोल कर पांव रखने वाले बिरजू को मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो ही काम देना होगा। मगर गांव में इतना बड़ा दिल किसी का भी न था। मगर अब कहीं पर काया टिकाए रखने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ता है। सांझ ढली तो बिरजू ने अपनी घरवाली से कहा, अगर तुम मुझे सेठ के यहाँ से 100 रुपये ला कर दो तो मैं परदेश जाकर कमा कर लाऊं, क्योंकि यहाँ गांव वाले तो मुझे मजदूरी भी नहीं देते, उनसे मेरी खुशियां नहीं देखी जाती। अगर सेठ पैसा ना दे तो गाय बेचकर देने की बात कह देना, फिर मैं आगे देख लूंगा। जाटनी को ये बात जम गई, मगर फिर भी न चाहते हुए वह सुबह सुबह सेठ के घर जा पहुंची और कहने लगी, सेठ जी, मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर 1 महीने में आपकी पूंजी नहीं लौटाई तो गाय बेचकर चुका दूंगी। मुझे अभी 100 रुपये चाहिए, जीवन भर आपका गुणगान गाऊंगी। सेठ बड़ा ही लालची आदमी था। उसका ब्याज रुपयों के हिसाब से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से होता था। सेठ ने जैसे ही जाट की घरवाली को 100 रुपये दिए, उसको तो जैसे नया जन्म मिल गया। सेठ का एहसान मानकर और घरवाले के परदेश जाकर कमाने के सपने देखती हुई वह तेज तेज कदमों से घर पहुंची। घर आकर उसने अपने घरवाले को 100 रुपये हाथ में रखकर कहा, तुम चलने की तैयारी करो जी, मैं कुछ खाने पीने को बांध देती हूँ। चाव चाव में उसने बाजरे की रोटियां बनाई और लहसुन की चटनी एक कपड़े में लपेट कर अपने घरवाले को पकड़ा दी। जाट अब नई उमंग के साथ घर से निकला। चलते चलते रात भी हुई। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया तो उसने वहीं रात गुजारने की सोची। पास ही एक शीशम के पेड़ के नीचे अपनी चद्दर फैलाकर वहीं बैठ गया। पहले तो 2-3 रोटियां खाई, फिर वहीं लेट गया। थोड़ी ही देर बाद एक पंडित डगार पर डकार मारते हुए वहां से गुजरा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, आज तो जजमान को खूब पागल बनाकर
माल बटोरा है। जीवन में पहली बार ऐसी दिल वाली चौधराइन मिली है जिसने चांदी के सिक्के तक थाली में रख दिए। अगर ऐसे 2-4 जजमान मिल जाए तो खटिया से उठने की जरूरत भी ना पड़े और 5 उंगलियां भी घी में रहे। तभी पंडित की नजर खराटे भरते बिरजू पर पड़ी। पास जाकर पंडित ने कहा, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिरजू नींद में तो था ही। पंडित ने फिर बोला, अरे बिरजू के पैर को पकड़कर हिलाया डुलाया तो उसकी आंखें खुली। पंडित ने फिर वही सवाल किया। इस पर बिरजू ने झटपट एक प्रपंच चलाया और कहा, मैं तो यहाँ पर रुपए दुगने करने आया हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, आज रात यहाँ रुपए दुगने हो जाते हैं। अब तो पंडित को भी लालच आना लाजमी था। पंडित सोचने लगा, 2 चांदी के सिक्के और जो 5,000 है, क्या पता सुबह तक इनके दुगने हो जाए। फिर वह अपना सिर झटक कर बोला, जाट से कहने लगा, भाई, मेरा गांव यहाँ से काफी दूर है, मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। अगर मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाए तो मैं भी यहीं रात काट लूं। बिरजू ने बड़ी सरलता से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे तुम तो भूत भविष्य देखना जानते हो, भला मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। अब पंडित से सीधे तो नहीं लेटा गया, 5-7 डंग दूर जाकर एक गड्ढे में लेट गया और मन ही मन खुश होने लगा। कल तो पंडिताइन के लिए हार जितने पैसे जुट जाएंगे। साल भर से हार के लिए कलकल करती आ रही है। ऊपर वाले ने चाहा तो कल ये कलेश खुशियों में बदल जाएगा। फिर 2 घड़ी रात ढलने पर वहां कई चोर आ पहुंचे। चोरों की नजर बिरजू पर पड़ी तो लगे उसे धमकाने। पहले तो बिरजू तनिक भी न डरा, मगर जब 2-4 चाटे पड़े तो सब सच सच उगल दिया। सीधे सीधे बिना ना नुकुर किए जेब से 100 रुपए निकाल ले और चोरों के हाथ में रख दिए। बिरजू को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी गाय का दान कर रहा हो। रुपए लेकर चोर जैसे ही वहां से जाने लगे तो बिरजू ने कहा, अगर मैं तुम्हारा कुछ और फायदा कराऊं तो क्या तुम मेरे पैसे वापस लौटा दोगे? एक चोर ने कहा, कैसा फायदा? तभी बिरजू ने पंडित की ओर इशारा कर दिया। पंडित गड्ढे में सोया हुआ था। अब तो चोरों की आंखों में चमक आ गई। वे सब पंडित के पास पहुंचे। जैसे तो पंडित पत्ते की तरह कांपने लगा। चोर बोला, यूं कांपने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से जेब में जितना माल है हमारे हवाले कर दो। पंडित का अब इतना बड़ा कलेजा कहाँ। कांपते हाथों से उसने चोरों को अपनी जेब में जितने पैसे थे सब चोरों को दे दिए। अब इतनी बड़ी रकम चांदी के सिक्के के बदले चोरों ने जाट से खुश होकर जाट को 200 रुपए दिए और कहा, तुम्हारी मेहर से इतना धन मिला है, ये तुम्हारा इनाम है। ये ढोंगी पंडित गरीबों को झूठ सच बोलकर उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई को डकार आता है, उसके पास तो हम फूटी कौड़ी ना छोड़ेंगे। इतना कहकर चोर वहां से चले गए। बिरजू भी खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गया, मगर उधर पंडित पहले तो माथा पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगा, फिर लड़खड़ाते कदमों से ये कहते कहते अपने घर की लाली पकड़ ली, लालच बुरी बला है। उधर सुबह तक जाट अपने घर पहुंचा तो उसकी घरवाली उसे देखकर अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। सोचने लगी, सत्यानाशी कैसी मनुष्य खबर सुनाएगा। मगर बिरजू ने तो पानी तक नहीं पिया। सीधे घरवाली के हाथ में ले जाकर 100 रुपए रखकर कहा, ये ले 100 रुपए और सेठ को दिया, कहना अपनी औकात अपने पास रखो। 2-4 दिन बाद फिर जाट चोरों द्वारा दिए गए 100 रुपए लेकर उसी लालच में घर से चल पड़ा। रोटियां हाथ में पकड़ा। घरवाली कहने लगी, अब की बार चाहे 1 महीने बाद आना जी, पर इनसे अधिक रुपए ही कमा कर लाना। वहीं रात का समय, वहीं जंगल और वहीं तालाब। बिरजू तो फिर उसी तरह चादर बिछाकर सो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक बनिया
और उसका मुनीम गुजर रहे थे। वे किसी दूसरे गांव से वसूली करके आए थे। दोनों आपस में वही चालाकियां वाली बातें कर रहे थे। देखो, इन गांव वालों को बस बातों में फंसाने वाला आना चाहिए, फिर चाहे जितना ब्याज दर ब्याज वसूल कर लो। मुनीम ने कहा, हुजूर, आपका भी जवाब नहीं। बात करते वक्त तो आपके मुंह से शहद झरता है। 10 के 100 बनाना तो कोई आपसे सीखे। इस पर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। बनिया फिर कहने लगा, कलम तो तुम ही चलाते हो, इशारे चाहे मेरे हो। अपनापन दिखाकर इन गांव वालों को जितना चाहो ठग लो। ये साले नुकसान खाकर भी गुलामी करते हैं। तभी उनकी नजर बिरजू जाट पर पड़ी। फिर वे उधर ही आ गए। तभी उनकी नजर भोला जाट पर बिरजू जाट पर पड़ी तो वे बिरजू से आकर कहने लगे, अरे इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाट आज नींद में नहीं था, वह तो बस यही सोच रहा था आज भी कुछ ऐसा हो जाए जो उस दिन हुआ था। बिरजू जाट लेटे लेटे ही कहने लगा, मैं तो यहाँ धन दुगना करने आया हूँ। जितना जिसकी जेब में है सुबह तक यहाँ दुगना हो जाता है। बनियों को भी लालच आ गया और वह कहने लगा, भाई मेरा गांव बहुत दूर है, मैं भी आज रात यहीं ठहरना चाहता हूँ। बिरजू के तो मन की हो गई। 2 घड़ी रात ढली तो इत्तेफाक से वही चोर वहीं आ पहुंचे। उन्होंने बिरजू को देखते ही पहचान लिया और कहने लगे, जल्दी से जितना धन पास में है वह निकाल कर हमारे हवाले कर दो। अब की बार बिरजू ने कोई नानुकुर नहीं की, झट से 100 रुपए निकाल कर उन्हें पकड़ा दिए। फिर जाट जोर जोर से चोर चोर पुकारने लगा। तभी बनिया और उसके मुनीम की आंखें खुल गई तो वे भी डर गए। चोरों को बिरजू अकेले का क्या डर था। उन्होंने तो दौड़कर बनिए को दबोच लिया और उसके सारे पैसे हड़प लिए। बेचारा बनिया और मुनीम रोते पीटते वहां से चले गए। तब चोरों के सरदार ने बिरजू से कहा, तुम यहाँ बार बार क्या करने आते हो? तभी बिरजू ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ पर धन दुगना हो जाता है। चोरों के मन में अब लालच आ गया। वे सोचने लगे, ये आदमी सच ही कहता है, तभी तो जब भी हम यहाँ आते हैं ये यहीं सोया मिलता है। अब चोरों के पास भी काफी धन की पोटलियां थी। उन्होंने सोचा, चलो आज रात हम भी यहीं ठहर कर देखते हैं, क्या पता हमारा धन भी दुगना हो जाए। इतना सोचकर चोरों ने रात को वहीं ठहरने का मन बना लिया। दिन भर की भाग दौड़ से थके मांदे चोरों ने जैसे ही जमीन पर सिर टिकाया तो सबके सब खराटे भरने लगे। उधर जाट के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोने का नाटक किए हुए था। जब उसे पूरा यकीन हो गया चोर गहरी नींद में पहुंच गए हैं, तभी जाट धीरे से उठा। उसने सारी धन की पोटलियां उठाकर अपनी चद्दर में बांध ली, फिर गठरी उठाकर वहां से खिसक लिया। उधर जाट घर पहुंचा और इधर चोरों की नींद खुली। नींद खुलते ही उनके तो होश जाते रहे। सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मगर अब चिल्लाने से क्या होता है, चिड़िया तो खेत चुग गई थी। आज जाट को बहुत सा धन मिला था। जब मुट्ठी गर्म हो तो पल में रुके काम बन जाते हैं। देखते ही देखते जाट ने पक्की हवेली बनवा ली। एक से बढ़कर एक दूध देने वाली गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सब खरीद लिए और गांव के सब लोग अचंभा करने लगे। कल तक जिसके पास पेट भरने के लाले पड़ते थे, आज उसके घर में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। उथल पुथल तो सबके मन में थी, मगर उसका जवाब तो केवल जाट के पास ही था। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। अब धन की मिठास किसको नहीं भाती। हर बार की तरह अब की बार भी विक्रम चौधरी गांव के मुखिया के रूप में चुनाव लड़ने को तैयार हो गया, मगर अब की बार उसकी टक्कर बिरजू से थी, जिसकी किस्मत के सितारे आसमान छू रहे थे। एक तरफ जीत हासिल कर गांव का मुखिया बना जाट भगवान को धन्यवाद दे रहा था और कह रहा था, भगवान, मैं दीनहीन की मदद करके
इस कर्ज को जरूर उतारूंगा। विक्रम चौधरी के मन में भी उसके प्रति कोई मेल नहीं रहा, बल्कि उसकी खुशियों में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।